ये पांडवों के समय की बात है, जब पांडवों को वनवास मिला हुआ था। वो द्रौपदी को लेकर वन में भटक रहे थे। तो दोस्तों, वहीं पर एक ऐसी दुर्घटना घटी उनके साथ जिसने उन्हें झकझोर दिया। क्योंकि वहाँ पर पांडव जब वन से लकड़ी लेकर लौटे तो उन्होंने द्रौपदी को कुटिया में देखा, लेकिन द्रौपदी जो है कुटिया में नहीं थी। तो उन्हें शक हुआ कि द्रौपदी को किसी ने उठा लिया है या किडनैप कर लिया है, मतलब अपहरण कर लिया है। तो जब पांचों भाइयों ने मिलकर द्रौपदी को 10 दिशाओं में खोजा, वो बहुत खोजा, महीनों तक खोजते रहे, लेकिन द्रौपदी का कुछ पता नहीं चला। तब श्री कृष्ण उनके पास आए तो उन्होंने ये बात श्री कृष्ण को बताई। श्री कृष्ण ने नारद जी से पूछा, नारद जी, क्या आपने द्रौपदी को देखा है कहीं? तो नारद जी ने कहा, हाँ, मैंने पद्मनाभ नाम के राजा के राज्य में एक द्रौपदी जैसी ही स्त्री को देखा है। तो कृष्ण भगवान समझ गए कि वो द्रौपदी ही है और उसे पद्मनाभ ने ही अपहरण किया है। तो कृष्ण भगवान बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने पांचों पांडवों से कहा, चलो हम 6 जने चलते हैं द्रौपदी को लेने। पांचों पांडव और कृष्ण भगवान द्रौपदी को लेने समुद्र के किनारे पहुंच गए। उन्होंने समुद्र से कहा, हे समुद्र देव, हमें रास्ता दो। समुद्र देव ने प्रकट होकर कृष्ण भगवान से कहा, अगर आप चाहो तो मैं अकेला ही जाकर द्रौपदी को ला सकता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने उनसे कहा, नहीं, आप सिर्फ हमें रास्ता दीजिए, हम खुद लेकर आएंगे। तो वो 5-6 जने द्रौपदी को लेने के लिए समुद्र को पार करके जाने लगे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि पद्मनाभ नाम का बहुत ही बड़ा महल है। वहाँ वो बहुत ऐशो आराम से रह रहा था। उन्होंने द्रौपदी को वहाँ पर देखा तो वो देखते रह गए। द्रौपदी बहुत ही बुरी हालत में थी। वो वहाँ रो रही थी, पीड़ित हो रही थी। तो ये देखकर कृष्ण भगवान को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पद्मनाभ से कहा, या तो हमसे द्वंद्व युद्ध करो या फिर हमारी द्रौपदी को हमें वापस कर दो। तो पद्मनाभ ने कहा कि ना मैं युद्ध करूँगा, ना मैं द्रौपदी को लौटाऊंगा। ऐसे में और क्रुद्ध हो गए कृष्ण भगवान। उन्होंने सभी पांडवों के साथ मिलकर उस पद्मनाभ का वध कर दिया और द्रौपदी को लेकर के वो अपने वन में आ गए। वहाँ पर द्रौपदी ने कृष्ण भगवान से कहा, हे सखा, क्या मुझे ऐसे ही कष्ट पूरे जीवन भर झेलने पड़ेंगे? ऐसे अपमान, क्या मेरे अपमान का कभी न्याय होगा? क्या मुझे कभी न्याय मिलेगा? तो कृष्ण भगवान ने कहा, हे सखी, तुम्हें मैं न्याय अवश्य दिलाऊंगा समय आने पर। इसी के कारण उन्होंने महाभारत की रचना करवाई और सभी दुष्टों का सर्वनाश हो गया। आपको ये मेरा चैनल कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके बताएं।